अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ, जो अक्सर होम गार्डनर्स का जो घर में फ्रूट उगाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है और उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम अपने फ्रूट को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे हेल्दी फ्रूट हासिल करें। उन लोगों के अक्सर फ्रूट जो हैं इस सीज़न में आके, स्पेशली जून के एंड से लेकर अगस्त में, जो सिट्रस फ्रूट हों वो या मैंगो हों या फिर वो गावा हों, अमरूद हों, उनमें कीड़ा पड़ जाता है, ड्राई होके सूख के गिर जाते हैं वो फ्रूट। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है उन लोगों के लिए, और उन लोगों को समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे हैंडल करें, कौन सा स्प्रे करें। और स्पेशली वो लोग जो ऑर्गेनिक पे काम कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूटिंग करनी है, ऑर्गेनिक हमने वेजिटेबल्स लेनी है। ये वेजिटेबल्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम स्प्रे नहीं कर सकते, स्प्रे करेंगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहेंगे, केमिकल हो जाएंगे, वो जो हमारी हेल्थ को नुकसान देते हैं केमिकल। तो इन सारे मसलों को एड्रेस करने के लिए मैंने आज ये वीडियो स्पेशली बनाने का प्लान किया है। ये जितना भी मसला मैंने आपको बताया, फ्रूट का सूख के गिर जाना, फ्रूट में कीड़ा पड़ जाना, फ्रूट का ख़राब हो जाना, वेजिटेबल्स का भी यही हाल होता है। ये एक स्पेसिफ़िक है, आप कह लें फ्लाई की वजह, मक्खी की वजह से होता है, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई जो होती है वो फ्रूट के ऊपर आती है, डंग मारती है और उसकी स्किन के अंदर अंडे देती है। वो अंडे जब दूसरा जर्मिनेट होते हैं, मतलब उनसे लार्वा निकलता है, तो वो लार्वा आपके फ्रूट के अंदर का जो गूदा होता है और रस होता है उसे वो यूज़ करता है अपनी खुराक के तौर पे, और अल्टीमेटली ये होता है कि वो अंदर से सूख जाता है फ्रूट, और सूखने की वजह से फिर वो टूट के नीचे गिर जाता है। और जब ये फ्रूट नीचे ज़मीन पे गिरता है तो कुछ दिनों के बाद वो लार्वा उस फ्रूट में से निकलता है, और निकल के फिर वो अपनी बाकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस पूरी करता हुआ वो भी मक्खी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि हम खुद ही वो मक्खी एक आती है, वो फ्रूट डैमेज करती है, उसके बाद वो अंडे देती है, उससे मज़ीद मक्खियाँ बनती हैं और वो फर्दर आपके फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को डैमेज कर रही होती हैं। तो एक जो होम ग्रोअर है, जिसको होम गार्डनिंग जो कर रहा होता है, उसको इन सारी चीज़ों, किसानों को तो इनका आइडिया होता है, लेकिन होम गार्डनर को इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा होता, तो वो परेशान ही रहता है और अल्टीमेटली उसका सारा फ्रूट ख़राब हो जाता है। 2021 में स्पेशली मैं अपने सिटी लाहौर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे होम गार्डनर से बात की तो मुझे पता चला 90% का 2021 में फ्रूट ख़राब हो गया। सिट्रस फ्रूट था वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। गावा तो अक्सर ही कंप्लेन करते हैं कि जी गर्मियों का गावा तो अमरूद जो है वो फल लेना ही नहीं चाहिए, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो गावा तो ख़राब होना ही होना था। सिट्रस फ्रूट भी जिन लोगों ने लगाया हुआ था, वो मेजॉरिटी जिन लोगों से मैंने बात की उन सब का ख़राब हुआ। इसी तरह ड्राई होके गिर गया, जो फल रह भी गया जब वो तोड़ा तो वो अंदर से सूखा निकला, ना उसमें जूस था ना ही उसमें प्रॉपर गुदा था। तो इस सारे प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को समझाया जाए कि ये किस वजह से होता है और इसका क्या ईजीएस्ट सॉल्यूशन क्या है, और जिसमें हम अपने फ्रूट्स पे केमिकल स्प्रे से भी बच सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के लिए काफ़ी रिसर्च के बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने फ्रूट फ्लाई ट्रैप के नाम से एक तरीका निकाला है। एक ट्रैप लगाया जाता है जिससे वो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल किया जाता है। वो ट्रैप एक बॉक्स की सूरत में होता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको किसी भी सीड स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसमें साइडों पे दो होल्स होते हैं, इस तरह होल्स होते हैं। इसके अंदर एक केमिकल रखा जाता है, वो बताता हूँ वो कौन सा केमिकल होता है और वो क्या काम करता है। इस तरह इसमें दो होल होते हैं, इसके ऊपर इस तरह हुक्स लगी होती हैं। इन हुक्स से हम डोरी के साथ इसको किसी भी पौधे के साथ बांध देते हैं। वो सारी डिटेल मैं बाद में आपसे शेयर करता हूँ। असल में इसमें हम ट्रैप में यूज़ क्या करते हैं, ट्रैप में ये एक मिथाइल यूगेनॉल एक केमिकल है, ये अभी आपके सामने आ रहा होगा। ये भी उस जहाँ से आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लेंगे,
जहाँ से आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लेंगे वहाँ से ये मिथाइल यूगेनॉल आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है। ये आप लेंगे। बेसिकली इसके हम यूज़ करते हैं, ये केमिकल है जो कि फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करता है। ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली ये केमिकल जो है एक स्पेसिफिक स्मेल जनरेट करता है जिससे मेल फ्रूट फ्लाई जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। जब मेल फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होती हैं वो इस बॉक्स के अंदर आती हैं। ये केमिकल हम इसके अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं? एक रुई पे चंद ड्रॉप हम डालते हैं और उसके बाद हम इस उस रुई को इस डब्बे के अंदर रख देते हैं और इसको हैंग कर देते हैं किसी भी पौधे के साथ। तो वो इसकी स्मेल से जो है मेल जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो उसके बाद हम वो इस बॉक्स में एंटर होती हैं। तो इसी केमिकल के साथ हम एक और केमिकल, ये अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा, डेल्टेक्स, ये हम साथ चंद ड्रॉप इसके भी हमने उसके अंदर डाले हुए होते हैं। दूसरे केमिकल के साथ हमने चंद ड्रॉप इसके भी डाल देते हैं, जिससे ये होता है कि जो भी मेल मक्खी ट्रैप होके उस स्मेल की वजह से फ्रूट ट्रैप के अंदर आएगी तो ये केमिकल उस मेल मक्खी को मार देगा। होगा क्या, जब ये मेल मक्खी मर जाएगी तो जो फीमेल फ्रूट फ्लाई है वो फर्टाइल एग जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकती। जब वो फर्टाइल एग प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो आपके फ्रूट को डैमेज नहीं कर सकती। वो अगर डंग मार के एग देगी भी तो वहाँ से वो जो है रिप्रोडक्शन साइकिल जनरेट स्टार्ट नहीं होगा। वो अल्टीमेटली आपका फ्रूट अंदर से डैमेज नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम बड़ी आसानी से एक ट्रैप बनाते हैं और ट्रैप बना के हम फ्रूट फ्लाई के इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ये कैसे बनता है वो भी अभी हम बनाते हैं। मैं आपके साथ आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा और कैसे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि हमने मेल फ्रूट फ्लाई को मार दिया लेकिन फीमेल फ्रूट फ्लाई तो अभी भी है और वो कहीं ना कहीं से फर्टाइल हो सकती है और वो थोड़ा बहुत आपके फ्रूट को डैमेज कर सकती है। तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो फीमेल फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप घर में एक तो ये कर सकते हैं कि हर 4 से 7 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें अपने फ्रूट्स के ऊपर। तो उसकी स्मेल की वजह से फ्रूट फ्लाई जो है वो फ्रूट पे नहीं बैठेगी। ये तो ईजीएस्ट वे है और ऑर्गेनिक वे है। अदरवाइज़ एक स्टैटिक नाम का केमिकल आता है, वो मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा उसकी जो है लेबल उसका। तो उस केमिकल को अगर आप स्प्रे कर दें तो वो 15 दिन तक एक कोटिंग, 15 से 20 दिन तक एक कोटिंग बना देता है फ्रूट के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई उस फ्रूट को डैमेज नहीं करती। 15 से 20 दिन के बाद आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर करना पड़ता है और ये प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं मिड जून से लेकर टिल सितंबर तक। एंड ऑफ सितंबर तक आपको ये रिपीट करना पड़ता है, तभी आपका फ्रूट सेफ़ होता है। और ये जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है इसको भी आप 7 से 15 डेज़ के बाद रिफ़्रेश करेंगे, यानी दोबारा से कॉटन पे ये केमिकल्स डालेंगे और फिर इसको लगाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको लगाते हैं। ये जी हमें इसके लिए चाहिए एक कॉटन का पीस, छोटा सा आप कह लें कॉटन ले लें आप थोड़ी सी, और उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि ये वो केमिकल है मिथाइल यूगेनॉल, उसके आप चंद ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे इस तरह। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अभी आपको सामने मैं ये कर रहा हूं। एक चीज़ इस चीज़ से ये एक मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मेरे इस एरिया में अभी तक फ्रूट फ्लाई नहीं है, क्योंकि वरना ये जैसे ही हम ला के बॉटल रखते हैं इसकी स्मेल से फ्रूट फ्लाई आना शुरू हो जाती है। तो अभी देखें कोई भी फ्रूट फ्लाई नहीं आई यहाँ पे, लेकिन ये मैं प्रिकॉशनरी तौर पे पहले से लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जब आए तो मेरा फ्रूट डैमेज ना हो। अब आपने चंद ड्रॉप इसके डाले। इसी तरह ये जो दूसरा डेल्टेक्स है इसके भी आप चंद ड्रॉप्स इसके ऊपर रुई के ऊपर डाल देंगे।
ये हमने रुई के ऊपर डेल्टेक्स भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको, इस बॉक्स को मैंने खोल लिया है, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में इस रुई को रख देंगे। इस बॉक्स के सेंटर में हम रख के एक साइड से खोल के आप इसको बंद कर देंगे। ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो गया। ये बॉक्स हमारा बंद हो गया। अब होगा क्या कि इसकी स्मेल से फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होगी, तो इसके जो साइडों पे होल्स हैं, ये इनके थ्रू वो अंदर चली जाएगी। अंदर जाएगी, ये होल तंग है, वो बाहर निकल नहीं सकेगी, और अंदर दूसरा जो केमिकल है वो उसे मारता जाएगा। तो इस तरह आपके फ्रूट्स जो हैं वो फ्रूट फ्लाई से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं, इसको हैंग करते हैं। हैंग करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपने ऐसे प्लांट का को चूज़ करना है जो कि एक तो आप इसको ज़मीन से 4 से 6 फुट ऊंचा हैंग करेंगे और हैंग कर सकें, और दूसरा उस प्लांट के ऊपर या उस ट्री के ऊपर आपका मिनिमम फ्रूट होना चाहिए। जिस पे आपका फ्रूट है उस पे मत इसको हैंग कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर फ्रूट फ्लाई आती है तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होएगा ही होएगा। तो इसलिए इसको किसी और प्लांट पे हैंग करें, और इस तरह हैंग करें कि इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि धूप के साथ ये जो मिथाइल यूगेनॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये इनफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इसको ऐसे हैंग करना है कि डायरेक्ट इस पर धूप ना पड़े। यानी इसको नॉर्थ साइड पे अगर आप हैंग करेंगे प्लांट की, तो वो दूसरा क्या कहते हैं, इस पर धूप नहीं आएगी। तो चलिए अब इसको हैंग करते हैं और बाकी बातें फिर वहाँ करते हैं हैंग करते हुए। ये देखिए जी, रस्सी की मदद से मैंने ये एक स्टेम के साथ बांध दिया है। ये भी मेरा एक सिट्रस प्लांट है, लेकिन इस पर इस साल फ्रूट नहीं आया, तो इसको मैंने यूज़ किया है, और ये मैंने इसकी नॉर्थ साइड पे इसको बांध दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो इसके साइडों के होल्स हैं, उन पे पत्ते नहीं आने चाहिए। मैंने भी बिल्कुल ख्याल रखा है इस चीज़ का कि साइडें इसकी ओपन हो। दूसरी साइड ये है, इससे भी ये साइड इधर से ओपन है, या भी मुझे इधर से क्लोज लग रही है, लेकिन वैसे ओपन है। इसके होल बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ से आसानी से इसके अंदर फ्रूट फ्लाई एंटर हो सकती है। तो ये आपने इस तरह लगा देना है, और हर 15 दिन के बाद 7 से 15 दिन आपने यूज़ करना है। जल्दी से जल्दी 7 दिन तक बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, 15 दिन तक भी असर रहता है इसका। तो 15 दिन के बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कर सकते नहीं, बल्कि आपको करना चाहिए अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। और एक और जो चीज़ जाते जाते मैं आपको बता दूं, एक मिथ है लोगों के ज़हन में कि जी ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप हमें तब से लगाना चाहिए जब फ्रूट पे फ्लावरिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक फ्रूट की टॉप स्किन थोड़ी सॉफ्ट नहीं होती, तब तक फ्रूट फ्लाई इसको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती। फ्लावरिंग स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो जब फ्रूट बन जाता है और फ्रूट बन के थोड़ा अच्छे साइज़ में आ जाता है, जैसे आप कह लें कि एक लेमन के साइज़ में आ जाता है, तो उसके बाद उस पर फ्रूट फ्लाई के अटैक के चांसेस होते हैं। और फ्रूट फ्लाई का जो मेन अटैक होता है वो 2 टाइम पे होता है। एक होता है 15 मार्च के बाद अप्रैल में, और टेम्परेचर यानी 40 तक टेम्परेचर जाने तक फ्रूट फ्लाई का अटैक रहता है। और उसके बाद फिर जून के बाद जब प्री मानसून स्टार्ट होती हैं, तो उसके बाद फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, और वो सितंबर तक आपको फिर उसके लिए ये ट्रैप्स लगाने पड़ते हैं। तो जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, स्पेशली मार्च अप्रैल में जो पकती हैं वेजिटेबल्स तैयार होती हैं, उनके लिए वो फिर 15 मार्च से ट्रैप लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स भी जो है इस टाइम में आते हैं, उनके लिए भी इसी तरह ट्रैप लगता है। और उसके बाद बाकी जो सिट्रस फ्रूट हैं या फिर आपके ये जो गावा वगैरह हैं, इनके लिए ट्रैप एंड ऑफ जून से स्टार्ट होता है, और ये 15-15 दिन के गैप के बाद आप इनको लगाते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जो स्प्रे वाली केमिकल्स हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं, उनके लेबल्स आपको, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऑर्गेनिक रहना है तो वो मेरी बात माने, आप नीम ऑयल जो है वो 5 से 7 दिन के गैप पे आप फ्रूट पे अच्छी तरह स्प्रे करते रहें। और उसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता देता हूँ, 5 ml पर लीटर के हिसाब से, और उसमें चंद ड्रॉप आपने कोई भी लिक्विड सोप के साथ इंक्लूड कर लेने हैं, और वो इस तरह बना के आपने स्प्रे करते रहना है। तो
फ्रूट फ्लाई आपके फ्रूट्स को डैमेज नहीं करेगी। मेन काम ये ट्रैप करेगा और बाकी जो थोड़ा बहुत मसले हैं वो फिर आपका ये नीम ऑयल कर देगा। आप इस ट्रैप को ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपको सीड स्टोर पे नहीं मिल रहा तो आप इसे ऑनलाइन बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं और कोई ये इतना महंगा नहीं है। अगर ये भी नहीं आपने करना तो आप जो 1.5 लीटर की आपकी कोक या पेप्सी की बोतल होती है, आप उसका जस्ट ऊपर से कैप उतारें, एम्प्टी बोतल लें, उसका कैप उतारें और उसके अंदर इसी तरह रुई पे वही केमिकल लगा के तो अंदर रख दें और उसको स्ट्रेट वर्टिकल आप हैंग कर दें। इसी तरह ना उसको नेक से रोप से बांधें। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ तस्वीर उसकी। तो उस तरह बांध के आप उसको हैंग कर दें, वो भी ट्रैप बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेटर ट्रैप यही है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी अवेलेबल है, फेसबुक ग्रुप भी और फेसबुक आईडी भी और पेज भी अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स। तो आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो मैं आपको वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।